हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज इट क्लियर? इनमें से कौन सा वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है? समझिएगा यहां पर कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। समझना, पी क्यू आर एंड एस। यहां पर पी क्यू आर एंड एस में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वाला सही है। समझिएगा क्या लिखा हुआ है, वॉरफॉइड रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ CuSO4 प्लस एसिटिक एसिड। क्या ये आंसर सही है? डेफिनेटली सही है, क्योंकि जो आपके वॉरफॉइड रिएजेंट होते हैं वो आपके किसके कंसिस्ट हो, यानी कि वो किसके बने होते हैं? यही CuSO4 प्लस एसिटिक एसिड। इज इट क्लियर? दैट मीन P जो है आपका वो राइट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गोल्गी एपरेटस इज प्रेजेंट इन आरबीसी। गोल्गी जो है आपका आरबीसी में प्रेजेंट होता है नहीं। यहां पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो गोल्गी होता है आपका वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। यानी कि जो डी ग्लूकोज होता है और डी गैलेक्टोज होता है ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बात हो रही है किसकी? एनोमर्स की बात हो रही है। एनोमर्स दैट मीन सेम कार्बन पर जो आपका सिंगल फर्स्ट कार्बन पर, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस तरीके से ग्लूकोज में आपका एक टूवर्ड द प्लेन यानी बिलो द प्लेन होता है और एक अबव द प्लेन होता है, तो उसके आधार पर हम क्या बोलते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है वो क्या है आपका, या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज को हम बोल सकते हैं क्या है, वो एक दूसरे के एनोमर्स हैं। बट यहां पर ये एनोमर्स नहीं है, दैट मीन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है, एल फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। देखिए एल फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज ये भी आपके एनोमर्स नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज का जब हम क्या करते हैं आइसोमराइजेशन कराते हैं, यानी कि आइसोमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज का क्या है, आइसोमर है। पहली चीज तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। दैट मीन हमारा राइट आंसर क्या है, पी। क्यू हमारा रॉन्ग है, आर हमारा रॉन्ग है, एस हमारा रॉन्ग आंसर है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ए पी एंड क्यू आर करेक्ट बट आर एंड एस आर इनकरेक्ट। याद रखिएगा पी तो सही है बट क्यू हमारा रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद पी आर एंड एस आर करेक्ट बट क्यू इज इनकरेक्ट, नहीं, ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। क्या लिखा है, ओनली पी इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ P जो है आपका वो करेक्ट है, बाकी सब क्या है आपके रॉन्ग है। यस, यहां पर आपको यहां पर याद रखना है ये आपका राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद P R एंड Q आर करेक्ट बट S इज इनकरेक्ट, ये भी नहीं, तो द राइट आंसर इज C। इज इट क्लियर? सी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चंस में जो भी आपके पॉइंट्स दिए हैं उनको इस प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आपको समझना है, उसको कोरिलेट करना है आपको, तब आप उस आंसर को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए तो द राइट आंसर इज सी। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट assertion, which of the following is correct assertion and reason which is given as follows। समझिएगा assertion क्या दिया हुआ है, assertion में दिया है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर इपिमर ऑफ ईच अदर। यहां पर इपिमर की बात हो रही है, समझिएगा डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अभी हमने बात की थी, फ्रक्टोज जो होता है आपका वो ग्लूकोज का आइसोमर होता है, इपिमर नहीं होता है। रीजन क्या है कि अगर
सिंगल कार्बन के ग्रुप्स पर अगर हम चेंजेस करते हैं उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, एपीमर कहलाएंगे। बट यहाँ पर फ्रक्टोज आपका सिंगल कार्बन पर चेंज करने पर एपीमर नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके एपीमर नहीं है। ग्लूकोज का एपीमर कौन है? ग्लूकोज का एपीमर है जैसे आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपका एपीमर है किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या दिया है समझ लीजिए। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर C4 एपीमर। रीजन में दिया है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज C4 एपीमर होते हैं, बल्कि जो C4 एपीमर होता है उसको हम गैलेक्टोज बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो यानी कि ये और ये P और Q दोनों ही कैसे हैं? रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। ए, P एंड Q आर करेक्ट एंड Q इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ P। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? बोथ P एंड Q आर करेक्ट, नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है। उसके बाद P इज करेक्ट बट Q इज इनकरेक्ट, दोनों ही रॉन्ग है। डी क्या दिया है? बोथ P एंड Q आर इनकरेक्ट। यस, P एंड Q दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। असर्शन भी रॉन्ग दिया हुआ है और जो आपका रीजन है वो भी आपका क्या दिया है? रॉन्ग दिया है। क्लियर है? चलिए तो द राइट आंसर इज डी, बोथ P एंड Q आर इनकरेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रांसपोर्टर फॉर फ्रक्टोज? समझिएगा, यहां पर फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है। इज इट क्लियर? ग्लूट जो है आपका ये आपका क्या करता है? ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। समझिएगा, ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जनरली कितनी कैटेगरी में डिफाइन होते हैं? ये जनरली ये आपके दो कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। इज इट क्लियर? एक होता है आपका जिसे बोलते हैं क्या? ग्लूट। एक होता है आपका ग्लूट और एक होता है आपका क्या? एस डी जी टी। इज इट क्लियर? एक हो गया ग्लूट, एक हो गया SDGT। ग्लूट का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये कितने टाइप के होते हैं जनरली? ये 5 टाइप के होते हैं। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 और ग्लूट 5। और SDGT ये आपके जनरली दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है सोडियम डिपेंडेंस और एक होता है सोडियम इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? तो ये आपके दो कैटेगरी में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में। चलिए तो ये तो बात हो गई जनरल ट्रांसपोर्टर्स की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। समझिएगा, यहां पर फ्रक्टोज के बारे में पूछा है। फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज किस वाले ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होता है? इज इट क्लियर? चलिए देख लीजिएगा, यहां पर पहला दिया है ग्लूट 4, दूसरा दिया है ग्लूट 4 एंड ग्लूट 5, उसके बाद सी में दिया है ग्लूट 1 एंड ग्लूट 2 एंड डी ऑप्शन क्या है? ग्लूट 5। तो द राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका क्या? ग्लूट 5। ग्लूट 5 के थ्रू ही आपका फ्रक्टोज क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। इज इट क्लियर? चलिए तो द राइट आंसर इज ग्लूट 5। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनोमर ऑफ ईच अदर? इनमें से कौन सा वाला आपका क्या है? एनोमर है एक दूसरे का। समझिएगा, क्या क्या दिया है? पी में दिया है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। चलिए देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था एनोमर्स के बारे में। समझिएगा, यहां पर क्या दिया है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या है? आपके आइसोमर है। तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर है। इज इट क्लियर? उसके बाद दिया है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। ये भी आपका राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के एपीमर है। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या दिया है? फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आपका क्या नहीं है? एनोमर्स नहीं है। बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज ये आपके एक दूसरे के क्या हैं? ये आपके एक दूसरे के क्या हैं? एनोमर्स हैं। इज इट क्लियर? चलिए, यानी कि
थर्ड वाला हमारा राइट है, बाकी सभी आंसर्स क्या है, रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। P एंड Q आर करेक्ट बट R एंड S आर इनकरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। P R एंड S आर करेक्ट बट Q इज इनकरेक्ट, नहीं। चलिए और उसके बाद देख लेते हैं क्या दिया है। यहां पर P आपका क्या दिया है, करेक्ट दिया है, और P एंड R एंड Q आर करेक्ट बट S इज इनकरेक्ट। यहां पर ओनली P इज करेक्ट दिया है। P इज करेक्ट है क्या, नहीं। यहां पर क्या दिया है समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गी इज। रिजर्व फूड मटेरियल ग्रीन एल्गी क्या है, समझिएगा। यहां पर एक दिया हुआ है क्या, लेमिनारिन, एक दिया स्टार्च, एक दिया है फ्लोरिडियन स्टार्च, या फिर कायरोसोलामिनारिन, समझिएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा इसका, द राइट आंसर क्या है आपका, वी, स्टार्च। स्टार्च आपका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, ग्रीन एल्गी का। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन माल्टोज इज। समझना क्या दिया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, बीटा 1,2, अल्फा 1,2, अल्फा 1,4, बीटा 1,4। तो द राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर क्या है, अल्फा 1,4। अल्फा 1,4 क्या है आपका, राइट आंसर है। ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन माल्टोज का जो लिंकेज है वो क्या है आपका, अल्फा 1,4। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट विथ सेलिवनॉफ टेस्ट। सेलिवनॉफ टेस्ट कौन सा वाला आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या मैनोज। समझिएगा जो सेलिवनॉफ जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है। कीटोन ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसको ये क्या करते हैं, वो कंपाउंड्स आपके पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज में आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, मैनोज में भी आपका क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका ग्लूकोज, ये आपका क्या हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज। इसमें जो होता है आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका क्या नहीं देगा, ये आपका सेलिवनॉफ टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं देगा। सेम गैलेक्टोज और मैनोज भी आपके ग्लूकोज के ही क्या हैं, ग्लूकोज के ही एपिमर हैं, इसीलिए इनमें भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये भी आपका पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। सुक्रोज आपका टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सर सुक्रोज पॉजिटिव क्यों देगा, याद करो, सुक्रोज को याद करो, डाइसैकेराइड शुगर है, किसका बना होता है, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज जो होता है आपका जनरली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या याद करो, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ये आपका क्या है, इसीलिए सेलिवनॉफ टेस्ट आपका सुक्रोज क्या देता है, पॉजिटिव देता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज में चूंकि क्या रहता है, कीटोन ग्रुप रहता है। क्लियर हो गया। चलिए तो द राइट आंसर इज सुक्रोज। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा लैक्टोन। समझना कौन सा वाला कंपाउंड, कौन सा वाला विटामिन कंटेन करता है अल्फा लैक्टोन को। समझिएगा अल्फा लैक्टोन जो होता है आपका जनरली ये किस वाले विटामिन में प्रेजेंट होता है, विटामिन सी में, विटामिन डी में, विटामिन ए में या विटामिन के में। तो याद रखिएगा जो आपका विटामिन सी होता है उसमें अल्फा लैक्टोन क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। क्लियर है।
तो राइट आंसर क्या है आपका? विटामिन सी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है समझिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। इनमें से किस कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है? समझिएगा, देखिए हिपैरिन में, हाइलुरोनिक एसिड में, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट में, या फिर केराटो सल्फेट में। समझिएगा, याद रखिएगा, हिपैरिन में भी आपका क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है इसमें आपका सल्फ्यूरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइलुरोनिक एसिड हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है समझिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन एटम आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। जो आपका टेट्राहेड्रल कार्बन एटम है उसको फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद रखिएगा, समझना क्या दिया है, टर्नेट ने, वेंट हॉफ ने, या फिर वेयर ने, या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा वाला राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने आपका इंट्रोड्यूस किया था? वेंट हॉफ एंड लेवेल ने। किसने किया था? वेंट हॉफ एंड लेवेल ने। इज इट क्लियर? चलिए, तो द राइट आंसर क्या है आपका? वी। तो वी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा। गजब बेइज्जती है।